हेलो विश्वजीत। हाँ, गुड मॉर्निंग। क्लास ज्वाइन करो। तो कौन बोलेगा तुम्हारा प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है? शाम तक तो नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, कल सुबह 10 बजे भी नहीं हो पाएगा। तुम यहाँ कौन एक्सप्लेन करेगा? यहाँ पर किसी को कुछ पता है प्रोग्रेस के बारे में? अच्छा, राहुल है। तुमसे अगर बन सकता है तो 15 मिनट एक्सप्लेन कर दो, उतने में हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है फिर। हाँ, कुणाल नाथ। यस सर, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, मेरे को बताओ तो। कुणाल, कुछ डिस्कस किए हो अपने फ्रेंड सर्कल से? कुणाल, जी सर, बोलिए। कुछ डिस्कस किए हो अपने फ्रेंड सर्कल से? विश्वजीत से, राहुल से कुछ डिस्कस किए हो? अक्षय कुमार से? सर प्रोजेक्ट के बारे में तो सर ऐसा अभी डिस्कशन अभी तो बीच में ऐसा हुआ नहीं है सर। राहुल से मेरा कांटेक्ट होता है। राहुल से तुम्हारा कांटेक्ट होता है? हाँ सर। मेरे को सुनने में मिला है कि तुम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो इन लोग से बात करने में। विश्वजीत कुमार अकेले ही बस सबको संभाल रहा है। नहीं सर, राहुल से मेरा कांटेक्ट होता है, विश्वजीत से कांटेक्ट नहीं हुआ है, राहुल से देखो बातचीत होता है। देखो यार, प्रोजेक्ट सबके साथ मिल के करना पड़ेगा। जी सर, वो तो है। हाँ। और तुम तो D2D पिछले वाले हो ना? सर पिछले ये सर पिछले मंडे को तो सर मेरे वैक्सीनेशन के डेट आपको बताए थे, तभी हम हॉस्पिटल में थे। हाँ हाँ। चलो, पिछले बार का तो ठीक है, लेकिन इस बार तुमको क्या सोचे हो प्रोजेक्ट के बारे में? सर इसमें सर मिल के सबको मिल के बनाना है सर प्रोजेक्ट। हम्म। तो कुछ टॉपिक वॉपिक डिसाइड हुआ है तुम लोग के बीच में? हेलो। हाँ, कुछ टॉपिक डिसाइड हुआ है कुणाल? कुछ टॉपिक डिसाइड हुआ है क्या? मेरी आवाज सुनाई दे रही कुणाल? नहीं सर, अभी नहीं हुआ है सर, मेरे चाचा। नहीं सर, अभी नहीं हुआ है सर, मेरे चाचा एक्सपायर करेंगे। जी सर, अभी आवाज आ रहा है। हम्म। हेलो। हाँ बोलो, मैं तुमको सुन रहा हूँ, बोलो। हाँ बोलो ना कुणाल, मैं सुन रहा हूँ तुमको। सर साउंड कट कट के आ रहा है सर। अब जैसा भी साउंड आ रहा है बात करो यार। हेलो। डिस्कशन करो, बोल रहा हूँ, जैसा भी साउंड आ रहा है। बोले सर अभी सर सर अभी सर नहीं हुआ सर, बीच में मेरे चाचा सर इस बार एक्सपायर कर गए। हम्म। तो उस बीच में सर नहीं हो पाया है सर, अब से होगा सर, टाइम नहीं दे पा रहे थे।
हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल से फिर एक्सपायर कर गए चाचा। क्या हो गया था उनको? सर तबीयत खराब था सर, जॉन्डिस था, उसके बाद ये था, उसके बाद सर जॉन्डिस के बाद आपका हॉस्पिटल में 12 दिन जैसे थे, नहीं हो पाए। उषा मार्टिन में नौकरी करते थे अच्छा अच्छा। तीन, और उनके साथ 3 गो बेटी है। मेरे जो नवजोत नवजोत सर है ना सर, हम्म। वो तो भैया लगता है, वो तो जानते हैं। तो हॉस्पिटल के बाद ऐसा वैसा, उसके बाद सब कुछ करना पड़ा, तो टाइम नहीं दे पाया सर। चलो ठीक है। वैसे ये कल इसके पहले मैं तुम लोग को थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ, कुणाल थोड़ा अटेंशन पे करो, और आकाश कुमार तुम भी, आकाश कुमार मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। तो तुम लोग थोड़ा ध्यान से, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये डिस्कशन तुम लोग को हर मंडे अटेंड करना है जब तक कि तुम्हारा प्रोजेक्ट का वाइवा का डेट नहीं आता। ठीक है? हाँ सर। तो इसके पहले मैं विश्वजीत कुमार को सजेशन दिया था कि विश्वजीत बोला सर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, भाइवा का डेट कब तक आएगा? वाइवा का डेट आ जाएगा, अभी अभी टाइम है, थोड़ा रुक जाओ, जून जुलाई तक हो ही जाएगा, वो लॉकडाउन जैसे ही खुलता है तो। लॉकडाउन के चलते अभी थोड़ा रुका हुआ है काम। तो मैं क्या बोल रहा था, इसके पहले जो है वो तुम्हारा मैंने टॉपिक दिया था कि मैं उन लोग विश्वजीत ने डिस्कस किया था, सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम मटेरियल हैंडलिंग अप्लाई करना चाहते हैं। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब जानते हो ना, रॉ मटेरियल से लेकर के जो स्टार्ट होता है, और फिर रॉ मटेरियल जो है फाइनल फिनिशिंग तक पहुंचता है, तो उस बीच में कितने कितने सेक्शन में कितने कितने टाइमिंग में पहुंच जाता है। हाँ सर। हाँ, कौन बोल रहा है, बोलो। हाँ सर, कौन बोल रहा था, बोलो ना, तो क्या बोलना चाहते हो, बोलो। तो मटेरियल हम सर बोल रहे हैं ना, एक हाँ जस्ट इन टाइम। हाँ, क्या बोल रहे थे जस्ट इन टाइम पर? जस्ट इन टाइम समझ में आया था, और प्लान डू चेक एंड एक्ट जो था ना टॉपिक, वो वाला समझ में नहीं आया था। तो प्लान डू चेक एंड एक्ट को विकीपीडिया में देख करके समझो ना यार, उसमें विकीपीडिया में दिया रहेगा। जरूरी है कि तुम उसको प्लान डू चेक एंड एक्ट को पेपर से समझो। मैं तुम लोग को बोला अच्छा था ठीक। कि, है ना, प्लान डू चेक एंड एक्ट का मतलब है पहले प्लानिंग, सिंपली जो वर्ड में लिखा वो वही वर्किंग एक्शन है। प्लान का पहले प्लानिंग करते हैं कि किस मटेरियल को कहाँ पर रखना है। डू यानी कि उसके लिए जो यस प्रोसीजर सर। है, उस प्रोसीजर को जो सीक्वेंस में फॉलो अप करते जा रहे हैं उसको प्रोसीड करना होता है। और चेक कर मतलब होता है कि जब तुम कुछ, अगर उसमें कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसमें कुछ सर्च कर रहे हो, तो तुमको मिला है कि नहीं मिला है। अगर वो तुमको सक्सेसफुली मिल गया है तो उसको उसमें एप्लीकेबल कर देना, वो चेक चेक होता है। और चेक एंड एक्ट का मतलब होता है जब सारा प्रोसेस सीरियल वाइज कंप्लीटली फॉलो अप होकर के सक्सेसफुल है तो उसको प्रोसीडिंग कर देना, उसको उसको कंप्लीटली फॉलो अप करना। तो उसका मतलब होता है प्लान टू चेक एंड एक्ट। यस सर। तो इसको तुम विकीपीडिया में देखो, प्लान टू चेक एंड एक्ट नहीं मिलता है कुछ चीज, तो उस टर्म को ढूंढा करो यार, गूगल में सर्च किया करो, गूगल में नहीं मिलता तो विकीपीडिया में सर्च करो प्रोसेस क्या होता है प्लान टू चेक एंड एक्ट का। यूट्यूब में देखे थे सर, प्लान टू यूट्यूब में चेक देख रहे थे। यूट्यूब पे देखे हो? नहीं, जस्ट इन टाइम मतलब यूट्यूब पे मिला था तो वही देख रहे थे। अच्छा, जस्ट इन टाइम का मतलब है राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, है ना? यस सर। राइट प्रोडक्ट राइट प्लेस एट द राइट एलिमिनेट, टाइम। यस, टू एलिमिनेट द वेस्टेज ऑफ स्टोरेज। हाँ, विद द एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज और स्टोरेज, ऐसा कुछ है। तो यस सर। तो ये देखो, अगर तुम ये देखो, कोई कंपनी कोई अपना डाटा नहीं देगा तुम लोगों को, एक बात याद ध्यान में रखना, कोई भी बाहरी कंपनी जो है तुमको किसी प्रोजेक्ट के लिए अपना डाटा नहीं देगी। दूसरी बात, तुम लोग जो प्रोजेक्ट डाटा बोलोगे उसके लिए इंडिकेट करना प्रोसेस इंडस्ट्री, वो जो नेम रखोगे इंडस्ट्री का, प्रोसेस इंडस्ट्री ए। सपोज कोई एक कंपनी यूज कर रहे हो तो प्रोसेस इंडस्ट्री ऑफ ए, कोई दूसरा इंडस्ट्री यूज कर रहे हो प्रोसेस इंडस्ट्री ऑफ बी। तो कोई दो इंडस्ट्री को यूज करके आप ये बता रहे हो कि वहां पर ये, मतलब आपको सेलेक्ट कर सकते हो चॉइस क्राइटेरिया में कि एक इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम था तो दूसरे इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम था। तो जस्ट इन टाइम को अप्लाइड करके
हम उसमें ये मॉडिफिकेशन कर सकते थे, मतलब तुमको कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो, यस सर। है ना। ना कोई कंपनी डाटा देगी तुमको अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और ना ही तुम किसी के डाटा को अपना ओपन कर सकते हो अपने अपने प्रोजेक्ट में। कहीं से टापा टापी भी नहीं कर सकते, चुरा नहीं सकते हो अपने कहीं से डाटा को। आपको अपने से सेल्फ इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और आपको खुद से मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि आपने क्या डाटा यूज किया है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, यस सर। है ना। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को तुम पहले तो इंट्रोडक्शन में दे देना कि इंट्रोडक्शन में हम एक प्रस्तावना जो होता है, इंट्रोडक्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं। मान लो तुम अपने आप के बारे में बताते हो तो शॉर्ट में एक डिस्क्रिप्शन बताते हो कि नहीं बताते हो कि मेरा नाम ये है, मेरे पेरेंट में इतने लोग हैं, मेरे इतने लोग, मेरे यस भाई सर। हैं, मेरी स्कूलिंग यहाँ से हुई है, मेरा कॉलेज यहाँ से हुआ है, इतना बता करके तुम अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर देते हो। तो इंट्रोडक्शन में ही तुमको इनपुट करना पड़ेगा कि तुम क्या मेथड यूज कर स्टार्ट करना पड़ेगा। आज की डेट में हम लोग के एनवायरनमेंट में आसपास में इतने सारे इंडस्ट्री खुल चुके हैं कि जो ये इंडस्ट्री लोग एक दूसरे के लिए चैलेंजिंग शो कर रहे हैं सारे इंडस्ट्रीज। और साथ ही साथ आज की डेट में हम लोग को ड्यू टू कंपटीशन वो बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उनका और प्रोडक्शन को काफी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये सब चीजों को इंट्रोडक्शन में डालोगे, फिर प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर रहे हो बताने के बाद उसके बाद तुम बताओगे कि अगर हम आज के एनवायरनमेंट में अपने थीसिस के बारे में बताओगे, इन दिस प्रोजेक्ट, इन दिस स्टडी, इन दिस सिनेरियो यूज करोगे और अपने दृष्टिकोण के बारे में बताओगे। तो सिनेरियो का मतलब होता है दृष्टिकोण। तो इन दिस या तो लिख सकते हो डेजर्ट, लिख सकते हो जो तुम्हारा जो भी है क्या बोलते हैं उसको, डेजर्टेशन। इन दिस डेजर्टेशन वी आर यूजिंग द मेथड ऑफ material handling and supply chain management. We are using the method of material handling and supply chain management and we are comparing the two industries. तो कोई दो इंडस्ट्रीज का डाटा, तो कोई एक इंडस्ट्री का डाटा ले लो और उसको कोई दो इंडस्ट्री से थोड़ा सा कम ज्यादा करके उसको दूसरे इंडस्ट्री का डाटा बता दो, दोनों को कंपेयर करो और कंपेयर करके ये बताओ कि कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है ए में और कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है बी में। और ये बताना पड़ेगा कि तुमने ए में जस्ट इन टाइम लगाया है और बी में जस्ट इन टाइम नहीं लगाया है, तो बी में इतना लॉस हो रहा है और ए में इतना इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये तुमको बताना पड़ेगा। कर सकते हो इतना, ये जो लॉजिक बता रहा हूँ? यस सर करेंगे। कर सकते हो ना। तो देखो, हाँ सर करेंगे। जो मैं बता रहा हूँ, एक में बताओगे इंप्रूवमेंट और दूसरे में बताओगे उसका जो भी है लॉस। तो कंपैरिजन के बेस में लॉस बताओगे। तो एक में इंप्रूवमेंट बता दिए तो बता सकते हो कि जस्ट इन टाइम आज की डेट में काफी इंप्रूव्ड मेथड है। आपके कंक्लूजन में लिख सकते हो कि जस्ट इन टाइम को हम और भी कहीं पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम मेडिकल हॉस्पिटल में यूज करते हैं। आज की डेट में कोविड पॉजिटिव चल रहा था, जस्ट इन टाइम को कोविड में लगा सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर को राइट प्लेस राइट टाइम पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जस्ट इन टाइम को हम हॉस्पिटल में लगा सकते हैं, ये भी बता सकते हो। ये सब कंक्लूजन में रहेगा। ये तो कंक्लूजन बोलता हूँ तुम्हारा वो जो उसके आगे क्या रहा, फ्यूचर स्कोप में रहेगा। फ्यूचर स्कोप समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो कि नहीं? यस सर समझ रहे हैं। तो ये सब बता सकते हो तुम जस्ट इन टाइम का फ्यूचर स्कोप क्या है। अच्छा, तुम कुछ चीज लिखोगे कहीं से, कुछ लाइन को अडॉप्ट करोगे तो उसको इंडिकेट करोगे ब्रैकेट में इंडिकेट करना है आपको। रेफरेंस में लिखोगे ना, रेफरेंस में कि ये सर कुछ भी लिखना है तो उसको ब्रैकेट में पहले इंडिकेट कर दें। हाँ, जो मान लो अगर कहीं से लाइन ले रहे हो ना, जैसे कहीं से लाइन ले रहे हो ना, मान लो कोई स्टेटमेंट तुमने ले लिया कहीं से, यस सर। तो उसको इंडिकेट करना है आपको ब्रैकेट में। रेफरेंस को मैं आपको इसका एक पूरा एक पैटर्न है, इस पैटर्न को मैं आपको सेंड कर दूंगा मेल में या तुम्हारे ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा आज शाम तक के।
वो पैटर्न को फॉलो अप करना है आपको। आपको इंट्रोडक्शन का एक पर्टिकुलर डायमेंशन रहेगा। इंट्रोडक्शन का एक लेटर का जो फॉन्ट साइज रहेगा, फॉन्ट साइज भी इंट्रोडक्शन लेटर का अलग फॉन्ट साइज रहेगा। फिर उसके नीचे में स्टेटमेंट दोगे, उसका अलग फॉन्ट साइज रहेगा। उसके बाद लिटरेचर सर्वे का टॉपिक जो रहेगा उसको अलग साइज दोगे। फिर लिटरेचर सर्वे के अंदर में जहां जहां से लिए हो उसका अलग साइज, उसका अलग रेफरेंस दोगे। तो उसका साइज फ्रंट पेज का भी। हर चीज का फॉन्ट साइज है डिसाइडेड किया गया है आप लोग के प्रोजेक्ट के लिए। वो मैं तुम लोग को भेज दूंगा शाम तक के इसी प्रोजेक्ट ग्रुप में। या नहीं होगा तो किसी से बात करके मांग सकते हो कि फॉर्मेट क्या है करके, प्रोजेक्ट का जो है आपका टॉपिक जो प्रोजेक्ट यूज हो रहा है उस प्रोजेक्ट का क्या है, आपका फॉन्ट साइज क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग क्या है, क्या उसका प्रोसीजर है, कैसे लिखते हैं प्रोजेक्ट का जो राइट अप करने के लिए कितना कितना फॉन्ट साइज रखना है। तो हर किसी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और उसको फॉलो अप करना है। आकाश कुमार, यस सर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, समझ रहा हूँ सर। हाँ, तो ये विश्वजीत के ऊपर ही पूरा लोड नहीं देना है तुमको, सबको लेकर के चलना। राहुल कुमार इन्वॉल्व हो गया है और राहुल कुमार समझ भी रहा है। पिछले बार मैंने पेपर बोला था आकाश कुमार और कुणाल नाग आप दोनों राइट अप करो, मैं आपको कुछ दे रहा हूँ वर्क। जी हाँ सर। सर, भेज, बोलो सर। हाँ, राइट अप करो कॉपी में। बोला जाए सर। कुणाल रेडी हो? कुणाल, जी सर बोलिए। हाँ लिखो, आज दोनों से पूछूंगा मैं। 4 पेपर हाँ ऑफ सर। 4 पेपर पढ़ना है, लिखो 4 पेपर पढ़ना है गूगल क्लासरूम से डाउनलोड करके। चार पेपर पढ़ना है गूगल क्लास से डाउनलोड करके। पेपर का टाइटल रहेगा, पेपर का रिलेशन किससे रहेगा, प्लान डू चेक एंड एक्ट। पहला लिखो प्लान डू चेक एंड एक्ट PDCA। प्लान डू चेक प्लान टू सेकेंड हैंड। प्लान डू चेक एंड एक्ट, चेक CHECK, चेक एंड एक्ट ACT। ठीक है सर। दूसरा इससे रिलेटेड 4 पेपर पढ़ोगे। और दूसरा लिखो जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम। ठीक है, इन सब का पेपर जो सर ये डाउनलोड प्लान करो। टू चेक एंड प्लान PLAN प्लान डैश डू डैश चेक एंड एक्ट। नहीं सर, ये हम पूछ रहे सर प्लान टू है सर, क्या चीज के बारे से रिलेटेड है सर? ये प्लान डू चेक एंड एक्ट कोई ये एक ना मेथड है, ये प्लान डू चेक एंड एक्ट जब पढ़ोगे और डाउनलोड करोगे गूगल क्लासरूम से, गूगल क्लासरूम में पेपर अवेलेबल होंगे इससे। तो प्लान डू चेक एंड एक्ट रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग टॉपिक को डालोगे, प्लान डू चेक एंड एक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो उसे तुमको वहां पर गूगल क्लासरूम में तुमको गूगल ठीक है। के स्कॉलर में गूगल स्कॉलर में तुमको मिल जाएगा। ठीक है सर। गूगल स्कॉलर में तुमको डाउनलोड करने में पर मिल जाएगा। गूगल स्कॉलर में खूब सारे पेपर होंगे इसके, प्लान डू चेक एंड एक्ट के और PDCA और जस्ट इन टाइम के। सुन रहे हो? हाँ सर। तो प्लान डू चेक एंड एक्ट के पेपर डाउनलोड करोगे, 4-5 पेपर, उसको पढ़ोगे। मेरे को ये रिपोर्ट चाहिए, पेपर पढ़ने में एक दिन में 2 पेपर एक दिन में पढ़ के होता है। इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगे प्लान डू चेक एंड एक्ट के लिए और जस्ट इन टाइम के लिए, क्योंकि ये 2 मेथड को तुमको अप्लाई करना है जो प्रोसेस इंडस्ट्री ए और प्रोसेस इंडस्ट्री बी में। तो प्रोसेस इंडस्ट्री ए का डाटा, राहुल कुमार तुमको प्रोसेस इंडस्ट्री ए का डाटा कहाँ से मिलेगा अपने प्रोजेक्ट के लिए? देखते हैं, अभी तो नहीं पता है सर, पता करते हैं थोड़ा कोई कंपनी से या फिर। पता करके बताओ। तुम वहां जा करके तुम लोग राजरप्पा जाने वाले थे क्या? सर तो उसके लिए परमिशन मिलेगा तब ना सर। तो कोई जाता होगा तो उससे पहले पूछो, उससे कहीं तुम्हारे आसपास में जो भी होगा रिलेटिव कोई है तुम्हारे कांटेक्ट में? आकाश वहीं पे रहता है सर, राजरप्पा में।
आकाश कुमार राजरप्पा में सर रहते हो नहीं क्या? मिलेगा सर वहां से नहीं मिल पाएगा सर। अरे डेटा मतलब मैं पिछली बार बताया था, तुम क्लास अटेंड नहीं किए होंगे। वहां पर जैसे कोई रॉ मटेरियल आता है तो रॉ सर मटेरियल उस वहां। दिन हाँ बोलो। बोल रहे सर उस दिन मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था सर, इसलिए नहीं क्लास कर पाया उस सर। दिन का छोड़ो, इस दिन की लाइट बात भी करो। नहीं। मैं इस दिन की बात कर रहा हूँ, तुमको उस दिन को छोड़ो अब। हाँ सर बताओ कैसे क्या किया जाए। हाँ, वो जो तुम्हारा राजरप्पा जो माइंस है, वहां जा करके पता करो कि यहाँ पर जो जो तुमको वहां पर एक दिन के लिए विजिट मिल सकता है क्या? एक दिन के लिए विजिट। हाँ ठीक है सर। एक दिन का विजिट अगर करोगे तो राहुल कुमार को अपने साथ ले जा लेना। सर ये बिहार में रहता है सर, थोड़ी आएगा बिहार से। तो अभी एट प्रेजेंट तुम वहीं रह रहे हो, तुम ये काम कर सकते हो क्या? अकेले पॉसिबिलिटी थोड़ी है सर, अकेले में नहीं देगा सर, इतना तो पता है सर। काहे कि जो इसका एरिया ट्रेनिंग ऑफिसर है वो बहुत खड़ूस है। राहुल कर चुका है सर उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग, कितना खड़ूस है, अभी तक सर्टिफिकेट हम लोग ले नहीं पाए। अच्छा। हाँ सर वो तो है, बहुत बोलता है वो मतलब। खड़ूस है अच्छा, सर, वो साइन ही नहीं करेगा। बोलेगा सर कॉलेज जा, क्या चाहिए कॉलेज था से। सर, क्या चाहिए था सर? देखो क्या है कि हमको राजरप्पा माइंस जो है वहां का, तुमको एक डेटा चाहिए था अराइवल वहां का, जो मटेरियल हैंडलिंग के लिए क्या टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश्ड मटेरियल के लिए कितना टाइमिंग लगता है, मेरे को टाइमिंग बस चाहिए था। सर हम सर एक बार ट्राई कर सकते सर बीसीसीएल में। बीसीसीएल में? हाँ सर। तो ट्राई करना, तो पता करना पड़ेगा तुमको कि तुमने वहां पर मटेरियल जो है तुमको आता है स्टार्टिंग में गेट के पास, वहां से होते हुए पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट होते तक के 1 डे के अंदर में विजिट कर सकते हो, तो विजिट कर लो 1 डे का। सर विजिट तो सर अभी, सर विजिट तो अभी सर हम नहीं कर पाएंगे, क्यों सर? अभी वहाँ पे तो जाने नहीं देगा सर, वहाँ के हाँ, तो ट्रेनर ऑफिसर है, उनसे एक बात करके देखेंगे, यदि वो बोलते डाटा यदि भेजते तो ठीक है। नहीं देखो, डाटा वाटा तुम डायरेक्ट बात करोगे तो तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करेगा कोई, अपने कंपनी का डाटा नहीं देता। ठीक है सर। तो तुम अगर वहां विजिट कर सकते हो तो अच्छी बात है, विजिट करोगे तो कुछ तो सर हम पॉसिबिलिटी है। जैसे हम वहाँ पे जाके विजिट कर, हम्म। हाँ बोलो। जैसे सर कॉलेज से भी तो सर कुछ एक राइटेबल कुछ लिख के रहना होगा, जो हम जाएंगे उस प्लांट विजिट करने सर। तो सर लेटर तो चाहिए ना सर कॉलेज से, आप कॉलेज से नहीं तो लेटर सर नहीं देगा देगा ना सर। तो ऐसे लेटर, थोड़ी देगा सर लेटर तुम जाने। कॉल, अभी तुम यहीं पर हो क्या आकाश कुमार? हाँ सर मैं तो हूँ यहीं पे सर। तो रामगढ़ में ही हो तो तुम जा करके पहले वहां रजरप्पा से, सॉरी, अपने गणेश शंकर सर से जा करके एक एप्लीकेशन अप्रूव कॉलेज। करा लो कॉलेज से। हाँ, एक दिन का विजिट बस, 2 दिन का नहीं, सर सिर्फ एक दिन का विजिट। हाँ सर, वो सर से कॉल पे भी बात करने पर सर दे देंगे। हाँ दे देंगे। तो ये तुम कब तक प्रोवाइड करोगे मेरे, कब इसका रिपोर्ट शो करोगे कि मैं अप्रूवल लेटर ले लिया हूँ करके? सर क्लास खत्म होने के बाद गणेश सर से बात करते हैं ना सर। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद गणेश सर से बात करना, और सर को बोलना कि मेरे को सर एक दिन का विजिट चाहिए, डोंगरे सर बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। है ना? फिर मेरी बात कराना तो बात हाँ करा देना, अगर तुमको बात कराना है तो। कोई अच्छा ठीक है कोई सर। कोई एक इंडस्ट्री का टाइमिंग मिल जाए तो दो इंडस्ट्री के टाइमिंग को आगे पीछे करके दूसरे इंडस्ट्री का हम उसमें टाइम कंज्यूमिंग कितना हो रहा है ये हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि तुम लोग का छोटा सा ही है, छोटा प्रोजेक्ट बनाना है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, तुम लोग का शॉर्टकट में बनाना है। 1 डे में रॉ मटेरियल कितना पहुंच रहा है वहां पर, और फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है, उन लोग जो बना रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट, उसको बनाने में उन लोग का मटेरियल हैंडलिंग में क्या क्या टाइम लगता है। मटेरियल हैंडलिंग मतलब एक एक मान लो अगर कोई ट्रक आता है, ट्रक में रॉ मटेरियल आएगा, फिर वहां से होते वो कन्वेयर से होते हुए इधर पहुंचेगा, बेल्ट सेक्शन से होते हुए दूसरी जगह पहुंचेगा, फिर उसको लेते हुए मतलब शिफ्टिंग करने में कितनी टाइमिंग लग रही है, वो होता मटेरियल हैंडलिंग। समझ रहे हो? हाँ सर। तो ये शिफ्टिंग को तुमको बताना है कि एक जगह इतना टाइम लग रहा है और दूसरी इंडस्ट्री में इतना टाइम लग रहा है, और बाकी तुम लोग को मटेरियल हैंड पीडीसीए के बारे में लिख विक दोगे, और तुम थोड़ा सा प्लांट डू चेक के बारे में लिख दोगे, जस्ट इन टाइम के बारे में लिख दोगे, इंट्रोडक्शन बना दोगे, 2-4 लिटरेचर लिख दोगे तुम लोग के प्रोजेक्ट का, तुम्हारा प्रोजेक्ट बन गया समझो।
ज्यादा ताम झाम नहीं करना है, थोड़ा वर्किंग कैलकुलेशन बताना है उसमें, हाँ ठीक है सर। है ना। तो तुम लोग का प्रोजेक्ट हाँ बन सर जाएगा बीटेक का, अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा ये। सप्लाई चेन ठीक है सर। मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से में जो है, अच्छा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में भी लिखो तो तुम लोग अपने में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में विकीपीडिया से, या नहीं तो फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में 2 पेपर डाउनलोड करके दिखाओगे, एनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लिखो तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यस सर लिख देंगे। लिख लोगे? यस सर लिख देंगे। तो ठीक है, तो आज का ओवरऑल कंक्लूजन में तुम 28 हो रहा है, यानी कि मेरे पास अभी मेरे ख्याल से 10 मिनट और होंगे, 10-12 मिनट और होंगे। तो तुम लोग अपने प्रोजेक्ट के लिए पहले सिस्टमेटिक व्यू मेरी तरफ से सुन लो। पहले तुमको क्या बताना है, एब्स्ट्रैक्ट बताना है। एब्स्ट्रैक्ट में क्या चीज रहता है, पूरा जो तुम्हारा वर्किंग प्रोसेस है उसको सारगर्भित में लिखना पड़ता है एब्स्ट्रैक्ट में। उसके बाद इंट्रोडक्शन में आओगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन में जो पहुंचोगे तो स्टार्ट करोगे, इनिशिएट करोगे अपने प्रोसेस को, अपने प्रोजेक्ट के प्रोसेस को इनिशिएट करोगे। तुमने इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन मतलब क्या, तुम लोग आज बताओगे आजकल के इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, कितना कंपटीशन बढ़ गया है, कितना कौन क्या लीड कर रहा है, हमको क्या क्या परेशानी हो रही है। तो हम इस प्रोजेक्ट में अपने डेजर्टेशन में हम ये इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं कि हमारा जो आसपास का जो प्रोसेस इंडस्ट्री है उसमें हम इतना ये प्लान डू चेक एंड एक्ट और जस्ट इन टाइम को सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ लेते हुए मटेरियल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट के साथ एक्यूमुलेट कर लेते हैं, तो हमारा उसमें कुछ सेविंग हो सकता है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये हमारी तरफ से एक हमारी तरफ का एक एफर्ट है। लिखोगे तुम उसमें, ये हमारा एफर्ट है, ये हमारा प्रयास है, ये हमने अटेंड किया है, हमने कोशिश किया है, ये सब बताओगे अपने प्रोजेक्ट। ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद में फिर तुम थोड़ा बताओगे लिटरेचर रिव्यू के बारे में। लिटरेचर रिव्यू में तुमने क्या क्या लिया, तो जो पेपर तुम लोग डाउनलोड करोगे गूगल क्लासरूम से, गूगल स्कॉलर से, वो गूगल स्कॉलर से पेपर डाउनलोड करने के बाद वहां से रेफरेंस लोगे कि ये जो लिटरेचर है इसने अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए ये अप्लाई किया है, मटेरियल हैंडलिंग ये डिसाइड किया है, और फिर दूसरे पेपर का बताओगे, तीसरे पेपर, ऐसे कम से कम 10-12 पेपर को बताना है। यस सर। 10-12 पेपर को बताना है। तो लिटरेचर रिव्यू का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। लिटरेचर रिव्यू के सर बाद, हाँ सर 10-12 सर ज्यादा नहीं हो रहा है सर? नहीं, 10-12 ज्यादा नहीं हो रहा है, ज्यादा ज्यादा पूरा पूरा चीज पेपर को नहीं डाउनलोड करना। लिटरेचर रिव्यू में तुम कुछ बताओगे, 4 लाइन बताओगे उसके उसके एब्स्ट्रैक्ट का 4 लाइन। लिटरेचर रिव्यू 1 में पहले पेपर का एब्स्ट्रैक्ट का 4 लाइन कि उसने अपने पेपर में क्या किया, तो उसको बताओगे इन दी स्टडी ही हैज डन जस्ट लाइक दैट। और दूसरे पेपर में बताओगे दे हैव डन जस्ट लाइक दैट। तीसरे पेपर में बताओगे जस्ट दे हैव डन जस्ट लाइक दैट। ये सब बताने के बाद आप अपने 10 पेपर को बताने के बाद आप लिखोगे कि हम अपने पेपर में ये इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, और ये जो पेपर है वो सपोर्टिंग एक्शन को बता रहे हैं कि इन्होंने अपने अपने प्रीवियसली क्या क्या किया है। तो लिटरेचर रिव्यू जो रहेगा वो तुम्हारा 1 पेज का रहेगा, 1.5 पेज का रहेगा, या 1 पेज का रहेगा। इंट्रोडक्शन तुम्हारा 1 पेज का रहेगा। लिटरेचर रिव्यू 1 पेज से लेकर के 2 पेज तक के बीच का होगा, 1 पेज से लेकर के 1.5 पेज तक का होगा। 1.5 पेज तक का इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू, और उसके बाद फिर मैथोडोलॉजी जो तुम यूज कर रहे हो, फिर तुम अपना जो कॉन्सेप्ट है वो तुम उसके बारे में बताओगे, चौथा पॉइंट। कॉन्सेप्ट के बाद तुम बताओगे अपना कैलकुलेशन के बाद बताओगे रिजल्ट के बाद बताओगे डिस्कशन। रिजल्ट एंड डिस्कशन एक अलग सेक्शन होगा। रिजल्ट एंड डिस्कशन के बाद लास्ट में तुम्हारा कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन में तुमने क्या किया है और फ्यूचर स्कोप बताओगे। जैसे फ्यूचर स्कोप में बता ही रहा था, प्लान डू चेक एंड एक्ट को आप जस्ट इन टाइम को आप मेडिकल हॉस्पिटल में लगा सकते हो। मेडिकल हॉस्पिटल जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करने में कितने टाइम पर कितना क्या है, अगर इसकी रणनीति के हिसाब से चलने तो कितना हमको बेनिफिट हो सकता है, ये बताओगे आपने फ्यूचर स्कोप में। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यस सर। तो मेरी डिस्कशन समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि सब ऊपर से जा रहा है यार? नहीं सर समझ रहे हैं सर। आ रहे हैं ना? हाँ सर। ठीक है चलो। तो ये तुम लोग को तीनों चारों को मिलके करना है कुणाल नाग। तुम्हारा जो
जो पास्ट का जो प्रॉब्लम था उससे मेरे को थोड़ा दुख है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम अपने दुख से उभरोगे नहीं। तुमको अब आगे कुछ करना होगा भैया, तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है तुमको अपना संभालना होगा। तो मैं तुमसे ये जी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन्वॉल्व होगे, अपने सब चारों लोग। किसी से ये सुन करके हाँ सर। नहीं, सुन करके नहीं होना चाहिए कि सर उसने इसका वो कारण बता रहा था, वो नहीं है। इंटरेस्ट आप चारों को एक साथ लेना होगा। सुनाई दिया? यस सर। तो तुम लोग कोई दो दो एक कंपनी का डेटा, तुम ये आकाश कुमार बोल रहा है कि राजरप्पा माइंस का मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो इस मीटिंग से बात करने के बाद में तुम जब गणेश शंकर सर फ्री होंगे तो उनसे बात कर लेना कि सर हमको डोंगरे सर बोल रहे हैं एक दिन का विजिट करने के लिए, और आकाश कुमार वही राजरप्पा के पास रहता है। आकाश कुमार, हाँ सर, सुन रहे हैं सर। तो ये हो जाएगा। सर ट्राई कर सकते हैं, बाकी सर तो आपको बता दिए कि यहाँ का जो है सर एरिया ट्रेनिंग ऑफिसर बड़ा खड़ूस है सर, देगा पहले तब ना। सर इवन जो मेरा दोस्त लोग जो पॉलिटेक्निक पास किया और इंटर्नशिप करता है यहाँ से, वो लोग को अभी इंटर्नशिप का भी छुट्टी दे दी है। लगता है जब तक खत्म नहीं होगा तब तक किसी को इंटर्नशिप नहीं करना। जी सर, वो सर सब जगह हो गया है सर, सब जगह ये कोरोना के लिए सब जगह सर अभी रद्द कर दिया है। जब तक से लॉकडाउन खत्म नहीं होगा तब तक से थोड़ी देगा सर करने। तो जान चलो सर ठीक है, इसीलिए सर चलो ठीक है। अब इसके सब्स्टिट्यूट में मैं तुम लोग एक और रास्ता बता देता हूँ। शोध गंगा देखे हो तुम लोग? शोध गंगा का साइट, कौन सा साइट है? शोध गंगा करके साइट होता है, शोध गंगा करके, जिसमें सब थीसिस विसिस के बारे में बताता है। नहीं यस सर, सर। कभी नहीं सुनी। आकाश नहीं सुने हो तो राहुल कुमार से डिस्कस करना इस बारे में। राहुल पता है दोस्त? इस साइट का नाम सुने हैं। सुने हो ना, शोध गंगा करके? उसमें उसमें कम से कम 2-3 स्टडी यस दिए सर। होंगे, 2-3 स्टडी दिए होंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। उससे कुछ आइडिया लो तुम, हाँ सर। समझ रहे हो? हाँ सर, ऑनलाइन यस प्लेटफॉर्म से सर, आइडिया देखेंगे लेंगे, आज। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से आइडिया लेना में थोड़ा मुश्किल होगा सर। हाँ तो चलो, अगर कोरोना के कारण कोई इंडस्ट्री तुमको अलाउड नहीं करता है तो तुम शोध गंगा में तीन चार डेजर्टेशन को देखो और उनसे आइडिया लो क्या बनाया है किसने। अच्छा, शोध गंगा। हाँ सर, बिल्कुल सर, देखेंगे सर। यूट्यूब गूगल में सर्च मारेंगे सर तो मिलेगा, तो देखेंगे। हाँ बिल्कुल। मिल जाएगा मिल जाएगा। तो कम तुम लोग को यार सीरियसली मैं तुम लोग को आइडिया जो देना चाहिए वो मैं दे रहा हूँ तुम लोग को। हाँ फिर तुम सर, लोग, है बाकी ना? आइडिया आइडिया दे रहे हो, और जब प्रॉब्लम होगा तो बताओगे बिना सर। जब तुम लोगों को कुछ अगर प्रॉब्लम आता है और तुम लोग बोलोगे कि हमको ये अप्लाई करना है, तो मैं बताऊंगा कि क्या आइडिया है करके क्या कर सकते हो। थोड़ा हाँ सर, बिल्कुल। तुमको भी तो अपने से दिमाग लगाना पड़ेगा। सर हम लोग पूरा एफर्ट लगाएंगे सर, एफर्ट लगाने के बावजूद अगर नहीं होगा तो फिर आपसे सजेशन देंगे। तो टाइम तुम्हारे पास बहुत कम है भैया। लास्ट सर एनी हो सर, हम लोग को अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो कब तक से बना के कंप्लीट करना पड़ेगा? मे बी मेरे हिसाब से तुम मेरे को एक रफ आइडिया दो ना, 15 तारीख तक, 10 तारीख तक, 10 तारीख तक। सर 10 कम लग रहा है सर, 15 सही है। 15 तक में बहुत ट्राई करेंगे और कंप्लीटली हो ही सकता है। राहुल हो जाएगा ना यार 15 हाँ तक लगा? 15 तक ट्राई कर देंगे पूरा। 15 तक भी कर सकते हो। पुनः तो कॉन्सेप्ट मैं तुम लोग को दे दिया हूँ, कॉन्सेप्ट क्या करना है, बाकी तुम लोग अपने हिसाब से एफर्ट लगाओ क्या कर सकते हो। ये सर बस ये साइज दे दीजिएगा सर, पेज का साइज जो है ना हाँ ये फॉन्ट कितना फॉर्मेट, साइज। रखना। ये फॉर्मेट ये सर फॉर्मेट और फॉन्ट साइज। मैं तुम ये लोग सर को फॉरवर्ड कर दूंगा इस फॉर्मेट को। हाँ यस सर। सर, हम लोग बनाकर रेडी करेंगे 15 दिन के है ना? अंदर। तो कुछ कुछ मेरे से समझ में आ रहा है, मैं अपने अनुभव के हिसाब से तुमको बता रहा हूँ। हाँ सर, बताइए। अरे बताइए, क्या बताया जो तुमको नहीं सुने क्या? और हमको लगा फिर से बताइएगा सर। नहीं नहीं, फिर से नहीं, वही जो चीज तुमको बताया केयरफुली सुने हो ना। हाँ सर, बिल्कुल सुने सर, लिखे भी हैं सर उसको सर। अच्छा, तो पहले तो मैं तुमको बता दिया कि एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर सर्वे,
मैथोडोलॉजी जस्ट इन टाइम पीडीसीए, उसके बाद फिर तुम्हारा जो कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट, रिजल्ट कैलकुलेशन, एंड डिस्कशन। रिजल्ट एंड डिस्कशन, कंक्लूजन आएगा तुम्हारा, और फ्यूचर इसको बताना होगा। लास्ट में तुमको रेफरेंसेस बताने पड़ेंगे। रेफरेंसेस का भी उसमें फॉर्मेट में पैटर्न दिया हुआ है कि कैसे तुमको फॉलो करना है। ठीक है आकाश? हाँ सर। तो 3 मिनट बचा है, और कुछ पूछना चाहते हो? राहुल कुछ पूछना है? नहीं, अब तो कुछ नहीं पूछना, सब लिख लिए हैं, अब सर्च करके पढ़ेंगे, अब उसके बाद रिपोर्ट बनाएंगे। हाँ कुणाल कुछ? नहीं भाई नहीं। तो ओवरऑल समझ में आ रहा है कि कैसे बनाना थीसिस को, कि इतना तुमको पहले से पता ही था क्या? नहीं सर, पहले से नहीं नहीं सर, पता था, आप बताए तभी तो पता उसके चला। हाँ। चलो ठीक है आकाश कुमार। हाँ सर। तो कुछ आइडिया मिला कि तुमको पहले से पता था? सर थोड़ा बहुत आइडिया था सर, जब भैया बनाए थे प्रोजेक्ट उस समय थोड़ा बहुत आइडिया चला। ठीक है, चलो फिर तो फिर नेक्स्ट मंडे को मिलते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया था सर पहले से, और बाकी सर चलो ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट लोग की इंटर्नशिप किए थे तो। आइडिया है। हाँ ठीक। हाँ सर ठीक है सर। तो हाँ चलो सर। फिर आज के लिए यहीं क्लोज करते हैं। यस सर। आज के लिए यहीं क्लोज करते हैं। 2 मिनट बचा है, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा नहीं तो। आज के लिए मीटिंग यहीं कंप्लीट करें, डिस्कशन यहीं कंप्लीट करें। यस सर सर। सर अरे रुक ना रे राहुल। हाँ बोलो अरे आकाश, सर बोलो। सर हम लोग सर जब हम लोग इंटर्नशिप किए तो सर, तो शायद मे भी हम लोग उसी फॉर्मेट में बनाए थे सर। तो हम ना सर आपको इंडेक्स भेज देंगे सर, एक बार देख के बताइएगा। तो उसी फॉर्मेट में ना बनाना है सर। अच्छा, याद है राहुल हम लोग जब हाँ हाँ उसी हाँ फॉर्मेट में सर, नहीं, मैं तुमको लमसम हम लोग का प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो मैं तुमको सेंड करूंगा मैं अभी शाम तक के। अच्छा ठीक है सर, भेज देना। ठीक है चलो। ठीक है। चलो ठीक है फिर। ठीक ठीक।